हर इंसान की एक हैबिट होती है और एक आदत होती है। आदत आदत आदत, बिल्कुल क्लियर और डिक्लियर बात है। इंसान को बुरी आदतें जहन्नम में ले जाएंगी, अच्छी आदतें जन्नत में ले जाएंगी। अपना मुशाहिदा, अपना मुहासबा, अपना सर्वे आप खुद करके देखिए कि हम जो अमल और जो कारनामे और जो काम कर रहे हैं वो जन्नत में जाने वाले हैं या जहन्नम में। जन्नत में ले जाने वाले अमल, जन्नत में ले जाने वाले काम। प्यारे भाई, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में खाकदाना गीती के ऊपर तशरीफ लाए, क्योंकि तमाम नबी और रसूल कमाबेश 1 लाख या 2,24,000 नबी रसूल पैगंबर आते रहे और जाते रहे। एक नबी जिनका नाम है हजरत नूह अला नबीना अलैहि सलाम, हजरत नूह अलैहि सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। 950 साल तक दीन की तबलीग करते रहे, पैगामे हक देते रहे, अल्लाह का रास्ता बताते रहे। बड़े सरकश लोग थे, हट धर्मी करने वाले, जिनके मुकद्दर में ईमान था। उन्होंने आपकी दावत को एक्सेप्ट किया, आपकी दावत को कबूल किया। और जिनके मुकद्दर में ईमान नहीं था वो झुठलाते रहे, मजाक बनाते रहे। 950 साल में तकरीबन 80 लोगों की तादाद है इस्लाम कबूल करने वाले आपकी दावत पे। 950 साल में 80 लोग, 80 लोगों ने एक्सेप्ट किया, आपकी दावत के ऊपर लब्बैक किया। 950 सालें लग गई दावत देते 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 देते। आखिर में जब उन्होंने जुल्म सितम किए, जब आपके ऊपर जुल्म ज्यादती की, जब आपको पीड़ा पहुंचाई, आपको तकलीफ पहुंचाई, आपके ऊपर अंगुष्ठ नुमाई, आपके ऊपर क्रिटिसाइज किया, आपको तकलीफ पहुंचाया, तो आपने रब की बारगाह में अर्ज किया कि रब कदीर, ये बहुत बड़े नाफरमान सरकश हैं, इनको तू हलाक कर दे, इनको बर्बाद कर दे, इनको खत्म कर दे, इनको मिटा दे। आवाज आई, ऐ नूह, अगर तुम ये चाहते हो कि इन सरकशों को, इन नाफरमानों को बर्बाद कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, तो हम एक तूफान भेजेंगे। तूफान, अभी उत्तराखंड में भी घट्टे कट गए ना, तो रुद्रपुर में 3 फीट पानी था, और रामपुर पार करते हैं जब मुरादाबाद की तरफ, तो छोटे वाले पुल के ऊपर पानी चल रहा था। अल्लाह पाक ने कहा कि हम तूफान भेजेंगे, कश्ती तैयार करो, नाव तैयार करो। अलगरज हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक नाव, एक कश्ती तैयार की, और वो कश्ती तैयार करने के बाद जब वो नाव और कश्ती तैयार कर ली गई, तो लोगों ने फिर आपके साथ में होर्डिंग किया, यानी मजाक, तमस्खुर। अरे नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती तैयार कर ली, क्या नूह अलैहिस्सलाम के रेत पे चलाएंगे? जी, कश्ती तो पानी में चलती है, नाव। भैया बात सुनो,
अब जब मजमे में भी पिलाना शुरू कर दो तो हो गया काम। यही तो मामला खराब है। तुम्हारा जो जोश है ना वो बहुत नुकसान दे देता है। हाँ ये है कि साहब फिर मेरी जबान से सुनोगे, मैं कमेटा और कमेटी को नहीं देखता हूं फिर किसी को भी। हाँ जो नुकसान करेगा मैं देखता किसी को नहीं हूं। हाँ अरे सब तुम्हें देखेंगे, अभी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बस मैं तो खाली कैसेट हो जाऊंगा। कलमे शरीफ का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर बर्दाश्त करो। हाँ। तो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने कहा कि ये कश्ती नूह जो है क्या रेत पे चलाएंगे, सूखी मिट्टी में चलाएंगे? थोड़ा ई को कम करो, हल्का आवाज भारी करो स्पीकर की। मदीना सब बोल दो। हाँ तो कहा रेत पे चलाएंगे, खुश्की पे चलाएंगे, मिट्टी पे चलाएंगे। कश्ती जब तैयार कर ली गई तो कश्ती को जब तैयार किया तो इतने सरकश और इतने नाफरमान ढीठ थे कि उन्होंने उसको शौचालय बना दिया, उसको टॉयलेट, उसको बैतुल खला, उसको लैट्रीन बना दिया। उसमें जाकर के वो गिलाजत करने लगे। इतनी गिलाजत करी कि पूरी कश्ती को गिलाजत लैट्रीन से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे कदीर तूने हुक्म दिया तो मैंने कश्ती तैयार की। अय अल्लाह इन्होंने गिलाजत से भर दिया। अल्लाह पाक ने एलर्जी, खुजली उस टाइम पे मुसल्लत कर दी। भाई गड़बड़ी मत करो, उधर ज्यादा मत बोलो। अरे आज थोड़ी सी किसी की सुन भी लो, रोज तो तुम अपनी ही सुनते हो। और अगर ना हो रही बर्दाश्त तो चले जाओ कईयों को, खराब मत करो मामला। तो खुजली और एलर्जी मुसल्लत कर दी उन नाफरमानों के ऊपर। अब खुजलाते खुजलाते अपने जिस्म को उन्होंने जख्मी कर लिया। कोई हकीम नहीं, कोई तबीब नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं। कहने लगे हमारा इलाज क्या होगा? उन्हीं नाफरमानों में से एक शख्स पहुंचा जिसके ऊपर खुजली जिसको थी, जिसके बदन में, और जाने के बाद में वो कश्ती में स्लिप हुआ, फिसला, रपटा, गिर गया। उसी भरी कश्ती में जो गिलाजत थी उसमें गिरा। तो गिरने के बाद में उसकी जो खुजली सरसाराट थी वो बंद हो गई। तो अपनी कौम को उन्हें मुखातिब करा, कहने लगा, ऐ लोगो अब मरहम वरहम कहीं और लेने को ना जाओ। अब तो जो कश्ती में माल तुमने पैक करा है वही ले आओ। वो अपनी ही गिलाजत, ये अल्लाह की हिकमतें हैं, अपनी ही गिलाजत को मरहम समझ के अपने जिस्मों पे मल लिया। ये नाफरमानों का मामला है, सुनते रहियो। अलगरज वो कश्ती को बिल्कुल धो करके ले गए, साफ हो गई, पवित्र हो गई, साफ हो गई। फिर अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने सर्वे किया कि हां तूफान आने वाला है, अल्लाह का हुक्म है। एक रास्ते से जब आपका गुजर हुआ तो एक बूढ़ी औरत ज़ईफा, जिनका टूटा फूटा झोपड़ा था, बड़ी गरीब मुफलिसो नादार थी, अपने झोपड़े में मुसल्ला बिछाए बैठी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ माई, ऐ बूढ़ी मां, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है चंद दिन के बाद या चंद लम्हात के बाद। कहने लगी, अल्लाह के नबी जब वो तूफान आए तो मुझे जरूर इंफॉर्मेशन दे देना, मैसेज, खबर, पैगाम दे देना।
हाँ, हम आप तक पैगाम पहुंचा देंगे। जब वो तूफान आएगा आप भी आकर के कश्ती में सवार हो जाइएगा। जो कश्ती में बैठा होगा वही बचेगा। अल्लाह पाक की मर्जी, अल्लाह का हुक्म, और अल्लाह के नबी ने जब दुआ करी तो तूफान आया, पूरी कौम को गर्क कर दिया। सब ठंडे पड़ गए, सब खत्म हो गए, मर गए, हलाक हो गए। बड़ी सरकशी की उन्होंने, बड़ी हठ धर्मी की। और उसके बाद में जब सब मर गए, इधर ये तूफान में ये कश्ती थी, ये कश्ती में जो सवार थे वो सब अल्लाह के फर्मा बरदार और नबी के वफादार। मगर उसके बावजूद भी वो कश्ती हिलने लगी, थर्राने लगी, कांपने लगी। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने चलती कश्ती में अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे कदीर, ऐ मौला, इस कश्ती को मैंने बनाया तेरे हुक्म से, इसमें तख्ते लगाए मैंने तेरे हुक्म से। ऐ मौला, ये साकित क्यों नहीं होती? रब्बे कदीर, ये इसका हिलना, ये थर्राना, ये कपकपाना, ये झोले लेना, मौला ये कब खत्म होगा? तो आवाज आई, ऐ नूह सुनो सुनो, ये तख्ते तुमने हमारे फरमान के मुताबिक लगाए, ये तूफान हमारे हुक्म से आया, इसको कश्ती को हमारे हुक्म से चलने लगी, लेकिन तुम चाहते हो कि ये कश्ती ठहर जाए, इसका हिलना, थर्राना, कपकपाना ये साकित हो जाए, ये बंद हो जाए। तो सुनो ऐ मेरे नबी, ये कश्ती का हिलना उस वक्त तक बंद नहीं होगा कि जब तक इसके किनारों के ऊपर आमना के लाल का नाम नहीं लिखा जाएगा, मेरे महबूब का नाम नहीं लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इलियास अत्तारी साहब किबला, नारे तकबीर, वाह वाह। इसके किनारे पे जब तक मेरे महबूब का नामे नामे इसमें गिरामी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं लिखा जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसी कश्ती के किनारे पे अल्लाह के रसूल हमारे आका, हमारे थे कहां ऐसे नसीब, हमें मिले अल्लाह के हबीब। अब नहीं निकलेगा कुछ जबान से, हैं? हाँ, बिना कहे तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, बस खाली ऐसे ही चाहिए। हाँ, सब हजरती करेंगे काम, हजरत आए तो हजरती करेंगे, समझ रहे हैं आप? अरे अल्लाह ही जाने। मेरे आका मौलाना ततीर अहमद साहब फरमाते, ये तो कब्रिस्तान में पता चलेगा कौन कितना बड़ा हजरत था। हाँ, ये जुब्बे कुब्बे से मत समझ लियो, ये मक्का शरीफ का जुब्बा है, उस निस्बत से पहने हूं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आशिक रसूल ला के दे दिया। तो खुदा की कसम, ये तो कब्रिस्तान में पता चलेगा कितने बड़े हजरत थे। अभी हमारे यहां काशीपुर में चंद दिन की बात है, एक नौजवान, ना चेहरे के ऊपर दाढ़ी थी और ना जाहिरी तौर पे इस तरह का लिबास, ना आलिम, ना मौलवी, ना हाफिज, ना कारी, सुन्नतों का पाबंद था, नमाज को वक्तों पे अदा करता था, रिज़्क़े हलाल खाता था। अल्लाह के महबूब बंदे मज़ारात के ऊपर हाजिरी का उसको शौक और ज़ौक था। महीने में एक मज़ार पे अल्लाह के वली की जियारत के लिए जाता था। एक आम आदमी था, मगर उसका एक नियम था, नियम, टारगेट, अमल। क्या? अल्लाह के रसूल के ऊपर 5000 मर्तबा दुरूद और सलाम पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काशीपुर में था, खत्म हो गया। 23 साल की उम्र थी, अल्लाह की मर्जी। 7 साल के बाद उसके बराबर में किसी की कब्र खोदी गई। चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं थी, टोपी भी नहीं लगाता था हर बार, और हमने तो हाथ में रुमाल ले लिया, आओ हाफज जी, हैं? यहाँ फूल मालाएं पड़ रही हैं, खूब दस्तार बंदी हो रही, और हजरत खरीद, और उसके बाद में फिरते फिर रहे हैं। अपनी अहमियत, अपनी इज्जत खुद खराब कर ली। 21,000 का 11 का मोबाइल ले लिया, वो फटी पैंट, फटीचर, आए टपोरियों के साथ बैठे, खुद भी देख रहे हैं, अजान हुई तो हो गई, हैं? उसके बाद में बस खाली एक हाफज जी में होके महदूद रह गए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, हाँ, समझ रहे हैं आप?
नहीं तो खुदा की कसम तेरे सीने में पूरा कुरान है तू हाफिज साहब बन के रहो। हाफिज कहते हैं हिफाजत करने वाले को। अरे तू हाफिज मिल्लत अलई रहमा का सदका तो ले ले, जो जामिया अशरफिया मुबारकपुर में कई 100 एकड़ में जिनकी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा काम, मिसबाहिल उलूम मदरसा, कि जिसके तालिबे इल्म, पढ़ने वाला स्टूडेंट और छात्र कंप्लीट नायबे रसूल जब निकलता है तो अल्लाह की कसम उसकी डिमांड विदेशों तक में रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कहीं नहीं है, हम तो गलियों ही तक महदूद रहेगा। हाँ हाफिज जी हैं, लेकिन वो हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा, उनका कौल क्या था? कौल वो कहते थे, अरे यारो जमीन के ऊपर दीन का काम कर लो, जमीन के ऊपर अल्लाह के महबूब की प्यासी उम्मत है, तुम्हें अल्लाह ने कुरान दिया, तुम्हें इल्मे दीन दिया, दीन का ज्ञान, दीन की नॉलेज, ये उम्मत तक पहुंचा दो। जमीन पे काम कर लो, जमीन के नीचे आराम कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौल था उनका। हक बात है, यही कौल। हाँ, जमीन के ऊपर काम। ये इस तरीके के मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जिसकी मेंटेलिटी मदरसे में चेंज ही नहीं हो सकी। इल्म होना और बात है, अमल होना। अरे बोलते क्यों नहीं? अरे इल्म के साथ में अमल हो जाए तो खुदा की कसम कौम तो हमें सर पे बिठालने को तैयार है। अरे तुमने कोई मेरी डिग्री देखी कि मेरे पास में कौन सी डिग्री है? ऊपर को बिठा लिया है, अपने से ऊपर बिठा लिया, तुम्हें इज्जत दे रहे हो, अहमियत दे रहे हो। ये तो अल्लाह ही जानता, तभी तो कहता हूं अल्लाह ताला हमारे जाहिर के साथ साथ बातिन को सवार दे। आमीन। और हर आदमी अपने बारे में जानता है कि मैं कितना बड़ा परहेजगार हूं, कितना बड़ा क्या हूं। सही बता रहा हूं, मैं भी अपने बारे में जानता हूं कि मैं क्या हूं। कहलवाने से क्या होता है? कौम फिर भी हमारी इज्जत कर रही है। काश हम ऐसे ही बन जाएं जैसा कौम का हमारे लिए गुमान है, हुस्न जन है। अल्लाह हमें ऐसा ही बना दे। आमीन। तो कश्ती के किनारों पे लिखा गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस कुश्ती का हिलना, थर्राना, कपकपाना साकित हुआ, बंद हुआ, कश्ती को करार मिला। अल्लाह की कसम, तुम्हारे आका की अजमत कौन बयान कर पाए? हम क्या, हमारी औकात क्या? जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, फिर भी तेरे औसाफ का एक बाब पूरा ना हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इसमें जुर्रत। हाँ, हमारी औकात क्या है, हमारी बिसात क्या है? लेकिन जिनकी दुआओं से तूफान आए वो अल्लाह के नबी हैं। जिनकी दुआओं से तूफान आए उनको नू नजी उल्लाह कहते हैं, और जिनके नाम के सदके में उस कश्ती को किनारा मिले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, वो है तेरा आका, वो है तेरा दाता। हाँ, दिल लगा के तो देख, मोहब्बत करके तो देख। जो आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे आका, मैं क्या कहूं? सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे? है, वाह वाह। अरे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे? बेशक। है? कहते 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 लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। बेशक। आला हजरत ने खूब हमें रास्ता बताया, खूब हमारे दिलों में इश्क़ रसूल पिना किया। आज आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। हम जैसे हजरत तो बहुत फिर रहे हैं, मगर आला हजरत थोड़ी मिल जाएंगे। आला हजरत, आला हजरत है, लेकिन जिस एंगल से देखिए आला हजरत, आला हजरत है। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस आला हजरत की शायरी पेश कर रहा हूं। आला हजरत को शायरी में
है? सिर्फ शायर बना के छोड़ दिया मादअल्लाह। आला हजरत एक शायर है खाली। अरे आला हजरत वो हैं, खुदा की कसम वो हैं आला हजरत कि जो जाम इश्क रसूल के मदीने में बटे थे वो उन्होंने बरेली में रह के हमें पिला दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जाम इश्क रसूल का जो मदीने में पिलाया जाता था वो सौदागरान के मोहल्ले में पिला दिया। प्रैक्टिकल की दुनिया में दिखा दिया कि आशिक कैसा होना चाहिए, आशिक किसे कहते हैं। आज हम तो हालात देख रहे हैं, मामलात देख रहे हैं। आज वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 1 अरब रुपए का अपना हवाई जहाज तैयार किया है। पहले रामपुर के नवाब की अपनी स्पेशल ट्रेन थी, स्पेशल ट्रेन, स्पेशल लाइन। स्पेशल ट्रेन से बरेली के रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके ठहर गए। एक मौलाना साहब को रामपुर के नवाब ने भेजा कि अहमद रजा खान साहब से कहना कि हम उनसे मुलाकात के मुतमन्नी यानी ख्वाहिशमंद हैं, हम इच्छा प्रकट करते हैं, हम डिमांड रखते हैं कि हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं अहमद रजा खान से। मौलाना साहब गए, हुजूर रामपुर के नवाब आए हैं। उस वक्त चर्चा था एक, लेकिन नहीं मेरे भाई, तो क्या कहना चाहते हैं रामपुर के नवाब साहब का? उनका यह फरमान है कि अगर आला हजरत अहमद रजा खान साहब अगर हमें हुक्म करें तो हम उनके गरीब खाने पे आ जाएं, दौलत खाने पे आ जाएं, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो बरेली के रेलवे स्टेशन पे हमसे मुलाकात के लिए आ जाएं। दोनों में किसी भी पैगाम को एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें। आला हजरत कहते हैं कि नवाब साहब मेरे घर में आए, मेरा गरीब खाना इस लायक नहीं, मेरा गरीब खाना इस लायक नहीं, और मैं प्लेटफॉर्म पे उनसे मुलाकात के लिए जाऊं, मुझे नवाबों के आदाब मालूम नहीं, ना बुलाया ना गए। सुभान अल्लाह। गांधी जी ने कहा कौन है? मौलाना तो बहुत है, ये अहमद रजा खान कौन है? कहा बरेली के हैं। तो कहा भेजो एक मौलाना को यार, हमसे भी मिलवा दो। मौलवी तो हमारे भी बहुत हैं आगे पीछे। अल्लाह की कसम, एक शख्स आए, एक मौलाना ने क्या, गांधी जी आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। तो आला हजरत ने कहा किस टॉपिक, किस विषय पे मिलना चाहती हैं? अगर वो मजहबी एतबार से मिलना चाहते हैं तो उनका मजहब और है, मेरा और है। और अगर वो, जुमले पे ध्यान दे दियो बस, अगर वो नोट बोट तख्तो ताज है, कन्वेशनी यानी किसी के चुनाव का प्रचार, तख्तो ताज, औहदे, पोस्टे, मर्तबे जो बांटे जाते हैं कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में उसको ये बनाएंगे, उसको ये बनाएंगे, तो नोट और वोट और सियासत ये तो दुनिया है, दुनिया। तो कह देना गांधी जी से कि अहमद रजा को दुनिया छोड़े 40 साल हो चुके हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया छोड़े 40 साल हो चुके हैं। आज हम ख्वाब देख रहे हैं, थोड़ी सी शोहरत मिली तो फ्लैक्सी में आ गए कि लाओ यार प्रधानी लड़ लो। अरे अल्लाह ने तुझे प्रधानी से हटके जब इतनी, प्रधानी की इज्जत तो 5 साल है, तेरी तो खुदा की कसम लाइफ टाइम है। तू आशिके रसूल बन के रहो। कहते हैं कि बुलंदियों पे पहुंच जाना कमाल नहीं है, वहां पर ठहरे रहना कमाल है। बेशक हक। बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं है, हर आदमी थोड़े दिनों में पहुंच जाता है, ठहरे रहना कमाल है। हाँ, इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी जल्दी और बड़ी स्पीड से एक एक बात मेरी दिल की तख्ती के ऊपर लिख लें। अल्लाह ही जानता है कि ये 2 साल के बाद में आपने देखा कि अल्लाह ताला की अता से ये जलसे जुलूस का माहौल बना है। अभी आपने देख लिया कि क्या हालात थे।
इसी हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस जैसी बीमारी ने जब चीन से जन्म लिया, आपने देखा कि लॉकडाउन लगे। लॉकडाउन की डेफिनेशन परिभाषा कोई जानता नहीं था। लॉकडाउन कहते किसे है, लॉकडाउन क्या होता है, लॉकडाउन क्या होता है। लेकिन ये लॉकडाउन ने हमारी बड़ी तरबियत की है, इसने हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला है। लॉकडाउन लगा, ये लॉकडाउन उनके लिए कि जो रात दिन ये कहते थे कि नमाज के लिए टाइम नहीं है, तिलावत के लिए टाइम नहीं है, अच्छे कामों के लिए टाइम नहीं है, मिलाद मुस्तफ़ा के लिए टाइम नहीं है, मुझे बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास अच्छे कामों में जाने के लिए टाइम नहीं है, मैयत में शामिल होने के लिए, जनाजे में जाने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे इतना टाइम दे दूंगा कि काटे नहीं काट मिलेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने लॉकडाउन लगा दिया। तू बौराता है, तू कहता है साइंस ने तरक्की कर ली तो हवाई जहाज को भी बंद करा दूंगा, अरे तेरी ट्रेनों को भी बंद करा दूंगा, बसों को बंद करा दूंगा, अरे इन रास्तों को, अरे इन रोडों को, इन हैबों को सूना करा दूंगा, सूना। अरे तुझे घर में बंद कर दूंगा, तुझे घर में बंद कर दूंगा। जब तू कहता है कि टाइम नहीं, अल्लाह के कामों के लिए टाइम नहीं, जिक्र के लिए टाइम नहीं, इबादत के लिए टाइम नहीं, रुकू के लिए टाइम नहीं, अल्लाह की कसम देखो देखो ये टाइम नहीं है, इतना टाइम दे दूंगा काटे नहीं काट मिलेगा। चारपाई पे करवटें बदलने लगा, निकला चलो अच्छा नमाज कोई चलते हैं, मस्जिद की तरफ चला, इमाम साहब ने धक्का दिया, अरे निकल बाहर को। पहले ही से 5 आदमी अवेलेबल हैं, पहले ही से 5 आदमी आ चुके हैं, क्या मस्जिद पे ताला पड़वाएगा? उस वक्त एहसास होना चाहिए, अय अल्लाह टाइम तो है मगर वो टाइम बेकार है, वो समय बेकार है, वो वक्त बेकार है जो अल्लाह के जिक्र में काम ना आ सके, अल्लाह के घर में काम ना आ सके। आज वही टाइम जब माहौल, जब सामान्य स्थिति हुई, नॉर्मल हुआ तो फिर बौराने लगा। ये आज के नौजवान 21-21, 20-20 हजार के मोबाइल लेके मकान की देलियों पे बैठे हैं, हर वक्त मोबाइल है मोबाइल। मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं, मैं मोबाइल का मुखालिफ अपोजिट नहीं हूं, लेकिन दिल्ली के बाहर देख रहा है मोबाइल जब चला रहा है तो कोई आलिम मौलवी इमाम साहब का गुजर हुआ तो बंद क्यों कर रहा है? अगर अच्छी चीजें देख रहा है तो बंद क्यों कर रहा है? उठ क्यों जा रहा है? भाग क्यों रहा है? करवटें क्यों बदल रहा है? कोने क्यों देख रहा है? मोबाइल लिए खड़ा है कूड़ेदान पे, गंदी जगहों में मोबाइल। इस मोबाइल ने हमारी कौम को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज इस मोबाइल के जरिए अपने दिलों को तसल्ली पहुंचाने वालों, ये गंदी गंदी फिल्में देखने वालों, ड्रामे देखने वालों, कहां कहां अपने दिल लगाने वालों, अरे तुमने नहीं सुना आला हजरत एक बरेली के रहने वाले न अफ्रीका गए, न अमेरिका गए, न जर्मन जापान गए, न चीन गए, न लंदन गए, न इंग्लैंड गए, न लीबिया गए, न लेबनान गए, अरे कहीं नहीं गए। लेकिन उनके फॉलोवर, उनके चाहने वाले कैसे बने, उनके मानने वाले कैसे बने? आज मखदूम अशरफ के मानने वाले पूरी दुनिया में उनसे मोहब्बत करने वाले कैसे बने? कारी अब्दुल लतीफ के चाहने वाले रहमतुल्लाह अलैह के कैसे बने? सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रजी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले कैसे बने? ऐसे ही बने कि उन्होंने अपना दिल उन्होंने गंदी चीजों से माज़अल्लाह लगाया। अरे उन्होंने अपना दिल अल्लाह के रसूल से लगाया, और ये रसूल पाक की जात है। अल्लाह कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये अरबी है,
इसका ट्रांसलेशन सीधा साधा जो उर्दू में किया है कंजुल ईमान की शक्ल में, जो आला हजरत ने हमें दिया। क्या इसका अनुवाद, तर्जुमा, ट्रांसलेशन? अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, सबको बोलना पड़ेगा तुम्हें, तुम सब ईमान वाले हो। क्या इतना नहीं बोलोगे? ऐ ईमान वालो, सब बोलो, ऐ ईमान वालो, उस गैब बताने वाले नबी पे, जल्दी जल्दी बोलो, उस गैब बताने वाले नबी पे खूब दुरूद सलाम भेजो। क्या कहा? खूब इसलिए भेजो कि मैं भी भेजता हूं, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमा रहा है? मैं भी भेजता हूं और मेरे, सब बोलो मेरे। तो फरिश्ते क्या गुनाहगार हैं जो दुरूद पढ़ रहे हैं रसूल पे? माज़अल्लाह, फरिश्ते तो नूर से पैदा हैं, फरिश्ते तो बेगुनाह हैं, फरिश्ते तो मासूम हैं। लेकिन वो बेगुनाह मासूम होने के बावजूद तेरे रसूल पे दुरूद पढ़े और तुझे उन रसूल की गुलामी का पट्टा मिला, तो तू अपना दिल गानों से लगाए हुए है? तू टिप टॉप से लगाए हुए है? तू अपना दिल जो है पता नहीं किन किन चीजों से लगाए हुए है। फिर किसी आशिक के रसूल ने कहा कि पेरिस और लंदन के सपने छोड़ दे, वाह वाह, बस मदीने से रिश्ता जोड़ ले। जब शादी होती है तो सबसे अहम रोल जो है वो बिचौलिया का होता है, बिचौलिया। अगर वो बिचौलिया मेरी बेटी के लिए, आपकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता करवा दे, और जब बेटी को चैन मिलता है, हर तरह की फैसिलिटी, सुविधा उपलब्ध है उसके घर में, तो आप कहते हो मैं तो दुआ करूंगा अपने बिचौलिया भाई की, अल्लाह खूब उनको दे, इसलिए कि मेरी बेटी सुकून में है। बेटी, अरे जरा बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, अल्लाह की कसम, ये बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह, ये हमारे बिचौलिया हैं, ये बिचपाई हैं। इन्होंने हमारा रास्ता अल्लाह के नबी से जोड़ दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे जोड़ा नहीं जोड़ा बोलते क्यों नहीं? और जो पीर अल्लाह के नबी से ना जोड़े, दुनिया से जोड़े, दुनिया की ख्वाहिशों से जोड़े, तो वो पीर पीर नहीं है। पीर तो होते ही बिचौलिया के मानिंद है। और बता दूं, पीर की डेफिनेशन, परिभाषा, पीर किसे कहती है? पीर उसे कहते हैं कि जैसे अस्पताल में एक मरीज एडमिट है, एक मरीज एडमिट है, पेशेंट चारपाई पे है, आईसीयू में भर्ती है, तो बार बार डॉक्टर जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं, नाप रहे हैं कि बुखार कितना है, कि धड़कनें कितनी है, प्लेटलेट कितनी है, इसका बीपी कितना है। डॉक्टर देखते नहीं देखते? हाँ, इसी तरीके से डॉक्टर के मानिंद पीर होते हैं, जो हर महीने 2 महीने आके चेक करते हैं मेरे मुरीद के अंदर इश्क रसूल कितना है। वाह वाह, सुभान मेरे अल्लाह। रसूल, मेरे मुरीद की जिक्र करने की आदत कितनी बनी, तिलावत करने की आदत कितनी बनी। मेरा मुरीद मस्जिदों को आबाद कर रहा है या जुए के अड्डे आबाद कर रहा है? मेरा मुरीद माँ बाप की इज्जत कर रहा है या सिर्फ दोस्तों में घूमता फिर रहा है? ये पीर चेक करता है। जैसे आज डॉक्टर कह रहे हैं, हाँ भाई बीपी इतनी, धड़कने इतनी, वो टू 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 उसमें आता रहता है सब। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ, अगर मेरी पल्ले ना पड़ी, अल्लाह की आते से पल्ले किसी की नहीं पड़ेगी। हाँ, पीर का ये रोल होता है ना हजरत? हाँ, क्योंकि थोड़ा सा आसान तरीके से बता दिया जाए कि पीर क्या है। अब वो पीर खुद हमें कह रहा, अरे तुम क्या दोगे? फला मुरीदों ने अपने पीर को फॉर्च्यूनर गाड़ी दिलवा दी। अच्छा, अरे तुम क्या करोगे? तुम क्या मुरीद बनोगे मेरे? क्या हुआ? अरे अभी मेरे यहाँ मेरे और एक पीर थे, मेरे दोस्त, उनके मुरीदों ने तो लौंडिया की बारात करवा दी। ओहो, अच्छा ये चाहते हो पीर साहब कि हम बारातें करवाएं और तुम्हारी कोठियां बनवा दें? भले हमारा
कब्रिस्तान में कुछ बने या जल्दी जल्दी बोल दो। हाँ, वो पीर पीर नहीं है, पीर वही है कि जो आशिक रसूल बना दे। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हमारे दिलों, हमारा कनेक्शन, हमारा रिश्ता रसूल से जोड़ा। खुदा की कसम वो बिचौलियां हैं, हम उनका एहसान क्या भूल जाएंगे? अरे बोलो भाई, भूल जाएंगे? आप जो कहते हो जब देखो तो आला हजरत का नाम लियो रहे हैं और किसी का नाम ही ना लेते हैं, हमारे बस की बात है आला हजरत को आला हजरत बनाना जी? है? अरे अल्लाह जिसको चाहता है उसको इज्जत देता है, बेशक। और अल्लाह की दी हुई इज्जत, जिसको अल्लाह इज्जत दे उस इज्जत को कोई खराब कर सकता है, मलिया मेट कर सकता है? नहीं। तुम अपने स्टेटस को देखो, तुम अपने मकाम को देखो, अपनी पावर को देखो कि तुम्हारी पावर क्या है। आज मुसलमान को मिटाने को तैयार है, सारी रकम खर्च कर देगा पड़ोसी को मिटाने में, सारी ताकत लगा देगा गैर बिरादरी को जेल पहुंचाने में। कौन सी बोले गैर बिरादरी? तो गैर बिरादरी कहां से आ गई? किसी गैर का कलमा पढ़ा उन्होंने? कलमा तो तेरे ही आका का पढ़ा। लेकिन जानो, ये इस्लामी बहनें भी आई हैं, ये भी अपने आप को पहचाने। एक अल्लाह वाली की बारगाह में चंद मर्द खड़े हुए और जाने के बाद में कहने लगे, आए अल्लाह वाली, तेरा बड़ा चर्चा है, बड़ा तेरा नाम रोशन है, हम आज तेरे दरबार में आए, तू लेडी है, औरत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक अदना खातिमा है, खातूने जन्नत की कनीज है, लेकिन हम तुम्हारे घर पे आए हैं। आवाज आई, किस लिए आए हो? तो कहने लगे, ये बड़े बड़े धीरेन्द्र मर्द हम इसलिए आए हैं कि कहत साली पड़ी है, सूखा पड़ा है, इंसान और जानवर तड़प तड़प करके मर रहे हैं। अंदर से आवाज आई, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए, मैं क्या कर सकती हूँ? कहा, अल्लाह वाली तुम दुआ कर सकती हो, दुआ। अल्लाह की बारगाह में दस्ते दराज उठा करके दुआ कर दो। लेडी औरत थी, खातून, कहने लगी, आए मेरे इस्लामी रिश्ते के भाइयों, मैं अभी हाजिर होती हूँ। आपने अपनी यूनिफॉर्म को पहना, अपने पर्दे को पहना और नकाब और पर्दा पहनने के बाद आप बाहर निकली। ये कहां की खातून है? एक कंट्री है जिसको इराक कहा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद है और बगदाद के बराबर में एक बहुत बड़ा शहर है जिसको बसरा कहा जाता है। अल्लाह की कसम, ये बसरा की रहने वाली है। इन्होंने कहा, ठीक है, अगर अल्लाह की मखलूक अगर तकलीफ में है तो हम जरूर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। खुदा की कसम, ये बाहर निकली और शहर से बीराने की तरफ पहुंची और पहुंचने के बाद बड़े बड़े रेत के ठिये बने थे, टीले बने हुए थे। रेत के एक टीले के ऊपर चढ़ी और कहने लगी, मैं दुआ करती हूं, तुम लोग आमीन बोलो, आमीन। अल्लाह की कसम, ये ऊपर चढ़ी और जाने के बाद में इन्होंने अपने हाथों को उठाया और बार बार ये जुमला कहने लगी, है मेरी प्यारी बहनों, है मेरी बच्चियों, ये जुमला ये दिल की तख्ती पे लिख लेना। आप क्या कहती हैं? आप कहती, ऐ मौला, तू मुझसे, अपनी बंदी से जो प्यार करता है, जो प्रेम करता है, ऐ अल्लाह, उस मोहब्बत के वसीले और सदके से रहमत का पानी बरसा दे, रहमत का पानी बरसा दे। तमाम लोग जिनकी समझदारियां सही थी, जिनकी विचारधारा और मेंटिलिटी दुरुस्त थी, जिनके नेटवर्क सही थे, उन्होंने सबने कहा आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन कुछ लोगों ने आमीन नहीं कहा। तो आप रेत के टीले से जब नीचे उतरी तो उतरने के बाद में आपने कहा, सुनो सुनो ऐ लोगों, कुछ लोगों ने तो आमीन कहा, कुछ लोगों ने आमीन नहीं कहा। और जिन्होंने नहीं कहा तो ना कहने का रीजन क्या है, ना आमीन कहने की वजूहात क्या है, इसका कारण क्या है? आपने जब ये सवाल करा तो बहुत से लोग कहने लगे, तुम तो बार बार ये कह जा रही थी, ऐ अल्लाह, तू मुझसे प्यार करता है। क्या अल्लाह भी बंदी से प्यार करता है? क्या अल्लाह भी बंदे से प्यार करता
है। सारी दुनिया तो यही दावा करती है कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं। बार बार तुम ये कह जा रही थी, यही जुमले तकरार में थे कि अल्लाह तू मुझसे मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत के वसीले और सदके से रहमत का पानी बरसा दे। तो हमारी समझ में नहीं आया तो हजरत वो अल्लाह वाली कहती है कि जानते हो हर चीज का सबूत है, हर चीज का प्रूफ है। प्रैक्टिकल की दुनिया में मैं तुम्हें सबूत दूंगी इस बात का कि अल्लाह बंदों से प्यार करता है, अल्लाह बंदी से प्यार करता है। तो कहा कैसे प्यार करता है हमें समझाओ ना। तो उस औरत ने कहा था, उन तमाम मर्दों के बीच में कहा था, रेगिस्तान में कहा था, उन टीलों के बीच में कहा था कि अगर सबूत ये है, प्रूफ ये है कि अगर मेरा मौला, अगर मेरा खालिक, अगर मेरा मालिक, अगर मेरा परवरदिगार अगर मुझसे मोहब्बत ना करता, अगर मुझसे मोहब्बत ना करता तो आमना के लाल की उम्मत में पैदा ना करता। अपने महबूब की उम्मत में यह सबूत है कि मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दिया है। और दूसरा जुमला सुनो कि मेरा रब अगर मुझसे मोहब्बत ना करता तो पत्थर के आगे, सूरज के आगे, बुतों के आगे, पहाड़ों के आगे, दरिया के आगे, पेड़ों के आगे झुका देता। अरे लोग हैं झुका हुए, बोलते क्यों नहीं? अरे मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है तभी तो पांचों टाइम अपनी बारगाह में झुका लेता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। है? तुम बौराते फिर रहे हो हैं? अल्लाह, अब ये इनका नाम मालूम है क्या? इन लेडी का, खातून का बताऊं ना बताऊं? इनको दुनिया और तारीख हजरत राबिया बसरिया के नाम से जानते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके पीर हैं हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीदों को एक मर्तबा अपने करीब बुलाया, निकट और पास बुलाया, और आपने कहा ऐ मेरे मुरीदों इधर आओ। सारे मुरीद हाजिर हैं। ऐ मेरे मुरीदों तुम कुछ सवाल करने वाले थे, कोई प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम जमा हुए, कोई तुम्हारा सवाल था उसका जवाब। तो जानते हो उन्होंने, मुरीदों ने क्या कहा? हुजूर मदीने में एक पहाड़ है, उस पहाड़ को जबले नूर, जबले अहद के नाम से जाना जाता है, जो जन्नती पहाड़ है। अगर अल्लाह पाक आपको उस पहाड़ के बराबर सोना दे देता तो उस सोने का आप क्या करते? सुनते रहियो। हाँ, का अच्छा अगर अल्लाह ताला मुझे इतना उस पहाड़, स्टोन पहाड़ के बराबर गोल्ड, इतना सोना अगर दे देता तो सोने का मैं क्या करता? तो आप कहते हैं कि उस सोने को मैं नबी की मीलाद पढ़वाने में खर्च कर देता। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पीर कह रहा है और ये मुरीदा है। जैसा पीर वैसा। जंगल के अंदर एक तरफ भेड़ और एक तरफ बकरी, दोनों चर रही हैं। बताओ, ये तो नेगेटिव मामला है। भेड़ का काम है नहीं, बकरी और भेड़िए, तो भेड़िए का काम है बकरी का शिकार करना जी। अरे यही तो है भाई, भेड़िए का काम शिकार करना है, लेकिन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लोगों ने देखा, बड़ा अजूबा अचंबा हुआ, हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहने लगे राबिया ये क्या? अरे भेड़ियों का काम है बकरियों का शिकार करना, चीरना फाड़ना, ये और बिल्कुल बकरियों के साथ इतनी फ्रेंडशिप है, इतनी दोस्ती। कहां? मेरा मामला मेरे रब के साथ है, मेरी बकरियों का मामला भेड़ियों के साथ है। सुभान अल्लाह। मेरा रब के साथ दुरुस्त है। क्या कहा? दुरुस्त है। जल्दी बोलो, क्या कहा? दुरुस्त है।
हैं? ये जानवरों से सीख लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाई हलीमा के घर में एक काम होता था बकरी चराने का। आपका हकीकी बेटा बकरी चराता था। अल्लाह के रसूल जब बड़े हुए आपने जिद की, अम्मी हम भी जाएंगे। अलगरज आपने जब जिद फरमाई तो कहा कि नहीं, वहां पर तो बड़े बड़े दरिंदे आते हैं, बेटे मत जाओ। कहने लगे हम जाएंगे। आज तक देखो बड़ा बड़ा अपने अपने वक्त का धुरंधर, जब जब चौपाए डंगर चलते हैं ना, तो ये कितना भी बड़ा वीआईपी और स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड हो, जानवर आगे चलते हैं, ये पीछे चलता है। यही डिसिप्लिन है, यही तरीकाकार है, यही दस्तूर है। लेकिन खुदा की कसम हलीमा के बेटे भी जाते थे। अल्लाह के रसूल को बकरियों के पीछे खड़ा कर दिया, बकरी आगे बढ़ने को तैयार नहीं, खुर लगा दिए। हजरत हलीमा आई, कहने लगी बेटे क्या करते हो? अरे बकरियां और इनके आगे चलें। अरे सारी कायनात तो इनके पीछे चलने आई है। ये सारी कायनात को अपने पीछे, अरे जल्दी बोल दो, सारी कायनात को अपने पीछे। तो रसूल ने क्या दे दिया था अपनी बेटी की शादी में? खजूर की चटाई, पंचक्की। पहले लड़कियां मारी जाती थी, जिंदा दरगोर की जाती थी। हैं? आज तुम अपने आप को हाजी और नमाजी कहने वाला, दीन का ठेकेदार, मस्जिद का मुताबल्ली है। और उसके बाद में कह रहे क्या बताऊं, वो राय मदाला से आए थे, वो कह गए कि 5 लाख तो हम ही दे देंगे। ये लड़कों की बिक्री कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेटी रहमत और बेटा नेमत। तो तुझे अल्लाह ने नेमत दे दिया, तो ये बेटियां रहमत हैं, तूने इसको जहमत बना दिया। हुजूर कह रहे हैं रहमत है, इनको जहमत किसने बनाया? तुमने बनाया, तुमने बनाया, तुमने बनाया, हमने बनाया। अरे बोलते क्यों नहीं? ये 20-20 लाख रुपए की बारातें कर रहा हो, ये बड़ी बड़ी मांग तांग कर रहा हो। हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 उंगली देखो। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह पाक अर्शे आजम का साया 3 किस्म के लोग, 3 अशखास को अता फरमाएगा। कयामत वाले दिन छांव और साया ना होगा, लेकिन 3 क्वालिटी वैरायटी के लोग होंगे जिनको अल्लाह वो साया अता फरमाएगा। तो कहा या रसूल अल्लाह के लिए डिक्लेयर फरमाए किस किस को अता फरमाएगा? सरकार ने फरमाया नंबर 1 उसको कि जो रसूल के ऊपर कसरत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ता होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नंबर 2 जो रसूल पाक की सुन्नतों पे अमल करता होगा। अब नंबर 3 सब कह दो। अब नंबर, आका ने फरमाया तीसरा अशखास, तीसरा शख्स, तीसरा व्यक्ति, तीसरा इंसान वो होगा जिसको अर्शे आजम का साया मिलेगा। सुभान अल्लाह। तीसरा वो होगा, वो या रसूलल्लाह कौन? कि जो दुनिया में मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं तो, मेरा लौंडा है, मैं तो तुमसे बिलोरो मांग रहा हूं, तो तुम्हारी परेशानी को दूर कर रहा हूं। बोल दो जरा, तुम्हारी परेशानी को दूर कर रहा हूं मैं। अरे बोलो। तुम बैठे, तुम सुन्नी बन रहे हो, जब मर के पता चलेगा सुन्नी था या टुन्नी था। अरे आगे मत बढ़ो। सुन्नी था या टुन्नी था? सुन्नी की डिफिनेशन, सुन्नी उसी को कहते हैं जो अल्लाह के महबूब की सुन्नत पे अमल करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे आ रही समझ में? ना आ रही है? ना आती होगी, आ रही नहीं। अरे तुम तो खाली ये कह दो कि हम बिना दहेज की शादियां करेंगे, बड़े बड़ी शादियों में खर्चे नहीं करेंगे। अभी जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में जब शादियां हुई तो 50 आदमी, 40 आदमी, तो गवर्नमेंट के डर से
पुलिस के डर से 20-20, 50-50 में तूने ब्याह कर लिए, बीमारी के डर से कर लिए, लेकिन खुदा के डर से लेके जा। खुदा के डर से अल्लाह ने तुझे धन दौलत दिया है, यतीम गरीब लड़कियों को अपना अल्लाह के डर से लेकर आ। लोग कहेंगे तुम्हारी हैसियत का आदमी नहीं था, तुम्हारी बराबरी का आदमी नहीं था, अरे तुमने इतने से आदमी ले जा करके अरे ब्याह कर लाए, हमें ना बुलाया, उसे ना बुलाया। कहना इसीलिए नहीं बुलाया, मेरा भाई गरीब था, उसकी मुसीबत को मैंने दूर करा है। अरे मुझे ज्यादा दाम दहेज मिले ना मिले, गाड़ी मिले ना मिले, मरने के बाद अल्लाह ताला मुझे अर्श आजम का साया अता फरमाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इलियास साहब किबला। सुभान अल्लाह। आज हाथ उठा के बताओ अर्शे आजम का साया किसे किसे चाहिए? ना जो 2-4 बुजुर्ग नहीं उठा रहे हाथ, शायद इनके दिल में है अभी दहेज मांगने की। कह दो दहेज नहीं मांगेंगे, अर्शे आजम का साया मांगेंगे। ना जो एकदम बैठ क्यों गए हाथ, मेरे तो अभी तक खड़े हैं। कह दो दहेज नहीं मांगेंगे, ज्यादा बारातियों की चढ़ाई ले जाकर के अपने भाई को परेशान नहीं करेंगे। हम मुसलमान भाई की मुसीबत में काम आएंगे। वो हो गई मेरी तकरीर, और कौन सी करूं? कलेजा फाड़ लूं क्या? अरे तुमने कहा फेफड़े फाड़ लिए, खटीमा उत्तराखंड से आए थे इलियास कादरी, अब गुर्दे निकाल दिए, कामयाब हो गए। कौम किसकी हुई है? मगर दिल के फबूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, तू जिसका चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। टाइम बस इंशाल्लाह 10 मिनट का और है, बस 10 ही मिनट की बातें करके आपकी बारगाह से रुखसती, उसके बाद में फिर आपको और भी कलाम भी सुनना है और उलमा इकराम के बयान भी सुनना है। आपने देख लिया, खुदा की कसम अपने आप को पहचानने की कोशिश करो जी। हाँ, आप अपनी पावर को देखो, पावर को जानते हो तुम्हारी पावर वर्तमान में हिंदुस्तान में क्या है? अरे बताऊं ना बताऊं? अरे जल्दी बोलो। अरे जो लौंडधार पार्टी यार को मत छोड़िए तू, अरे कतई ना छोड़िए अपने सर्कल को। हाँ, जहां भी बैठेगा दोस्त के ही पास में बैठेगा। ये सब मस्करे बैठे हुए, मस्करे हैं। देखो तो हाँ, आगे जलसा देखने गए थे। अरे देखता रहेगा तो मौत कब देखेगा? मौत आ रही है, जब मौत देखेगा तो पता लगेगा कि सुनने गया था या देखने गया था जी। हाँ, ना वो आदत ही वही है ना, दिल्ली पे बैठ के मोबाइल देखने की। वो आदत कैसे जाएगी? जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो आदत खत्म नहीं होती। लेकिन ये जरूर है अच्छी आदत है, चलो बैठे रहो जैसी बैठे हो, लेकिन तुम यार दोस्त को टटोल लाओ, ना सुनाएगा ना सुनने देगा। हाँ, कभी नए यार भी बना लिया करो, बुजुर्गों के पास भी बैठ जाया करो। हाँ, और पहले हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते थे ऐसी जगह बैठो कि जहां से रो के उठो। और आज तो हम मिंबर पे भी हंसा रहे हैं खूब लतीफे सुना के की लोग कह रहे हैं जवाब ना रखा, हजरत ने बहुत पेट दुखाया। पेट तुझे कब्र में पूरा दुखा देंगे, तू मर के तो देख। तू यहाँ मनोरंजन के लिए आया चटाका, अब जवाब ना रखा। हाँ, यहाँ मौत आ रही, मरने को तैयार, तू जवाब और चटाके देख रहे आप। मैं सही बता रही हूं? इसलिए अल्लाह पाक के कहरो गजब से डरो, कलमे शरीफ का जिक्र करो। हाँ, बहुत जरूरी अपना चैनल बदलो। तुम्हारी पावर क्या है मैं बता रही हूं थोड़ा सा। तुम्हारी और हमारी पावर आज ये है कि जिक्र नहीं, सजदा नहीं, शुक्र नहीं, सब्र नहीं, मस्जिद की हाजिरी नहीं, नमाज नहीं, तिलावत नहीं, नेकी की दावत नहीं, कुछ नहीं। बस दुनिया का काम, दुनिया का फ्यूचर और दुनिया का मुस्तकबिल के लिए आज हम अड़े हैं।
तो आज हमारी पावर क्या है? अरे मुखातिब हो, मुझे देख रहे हो, मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें कल से देखने के लिए। हाँ, और सब मिल जाएंगे जो जितने भी हैं। आज तुम्हारी पावर ये, माइक से हट के बात कर रहा हूं थोड़ी सी। आज तुम्हारी पावर ये है कि तुम टोपी ओढ़ के मुरादाबाद के इलाके में चला जा, मुरादाबाद रामपुर, टोपी ओढ़ के खाली टोपी हो सर पे, और एक जानवर है जिसको गाय और बछड़ा कहती है, उस गाय की तू पूंछ पकड़ के थोड़ी देर भागा और उसके 2-4 घूंसे मार, बस उसी वक्त 150 आदमी तुझे जान से मार देंगे, तेरी मॉब लिंचिंग कर देंगे, तुझे मार देंगे जान से। बोला ऐसा है या नहीं?